हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज सीएपीएफ एशी 2020 लास्ट 30 डेज टारगेट में आज हम डे नंबर 29 पहुंच गए हैं अंडर मिशन 3 स्टार। आज का जो टास्क है, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, कुछ भी असाइन नहीं कर रहा हूं। अब आपको अपना जो भी है, देखो, जो रिमेनिंग टाइम है, तो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आप दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, आपको उचित लगता हो कि यस, आई एम मिसिंग इन दिस पार्ट, तो उस पार्ट को आपको फोकस करना है। देखो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको आपको पेपर 1 में प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, एज मेनी टाइम्स, वो उतना सही होगा। इनफैक्ट देखो, जो हमने एटलीस्ट स्टैंडर्ड जो होता है 10 ईयर्स का होता है पेपर 1 का, कि स्टैंडर्ड 10 ईयर्स का आपका रिवाइज होना चाहिए प्रॉपर तरीका से। लेकिन 8 ईयर्स का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी हो सकता है, वो उसको हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। आप एज मेनी टाइम उसको रिवाइज करो। 8 ईयर्स का ही मैं टारगेट दिया हूँ आपको। 8 ईयर्स कम नहीं होता है। 8 ईयर्स में भी करोगे तो ऑलरेडी हमने बताया कि आपको 1000 क्वेश्चन होता है, लेकिन 1000 में हद से हम हर ईयर 25 क्वेश्चन एलिमिनेट कर देते हैं। जो करेंट अफेयर्स या इरिलेवेंट क्वेश्चन हो, तब भी आपके पास 800 क्वेश्चन होता है। तो एज मेनी टाइम आप उस चीज को कर सकते हैं। प्लस जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं पेपर 1 में, जितने भी टेस्ट दिए हैं, आइदर किसी ने एक टेस्ट दिया हो, 2 टेस्ट दिया हो, 5 टेस्ट दिया हो, 10 टेस्ट, वट एवर टेस्ट, मैं एक ही कैंडिडेट है जो मेरे अंदर इन द सेंस नहीं, कि जो हमारा टेस्ट जो है उसने ऑल 18, हमने पेपर 1 का 18 टेस्ट अपलोड किया है, उसको ऑल 18 टेस्ट को उसने अटेम्प्ट्स किए हैं, और उसके हर टेस्ट में 100 से कम मैं समझता हूँ कि किसी टेस्ट में शायद उसके मार्क्स नहीं है। एक आध हो सकता है एक्सेप्शन होंगे, लेकिन उसके जो बेस्ट स्कोर हैं 160 भी शायद हैं, 160 प्लस में भी स्कोर है, 250 में से 160 भी हैं। उसने कंसिस्टेंसी रखा। और जो भी एक मैं बता रहा हूँ कि जो भी वो कैंडिडेट जब शुरू शुरू में टेस्ट के लिए आया था, तो बोला कि सर, मैं एक्चुअली सेकंड पेपर का आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। मेरा पेपर 1 प्रिपेयर जो भी मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से, तो मुझे सेकंड पेपर का टेस्ट चाहिए। और उसने जो भी सेकंड पेपर का काफ़ी टेस्ट लिखा, लेकिन पेपर 1 का उसने सारे टेस्ट लिखे। 18 हमने कंडक्ट कराया, तो ऑल 18 टेस्ट उसने लिखे। एंड आई होप कि वो उसका जो भी होगा, वो बहुत अच्छा रैंक प्राप्त करेगा। इस वजह से नहीं कि उसने सारे टेस्ट दिए, वो उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखा है। पेपर 1 में भी उसका परफॉर्मेंस मैंने बताया ना आपको कि शायद एक आध ही ऐसा टेस्ट होगा जिसमें 100 से बिलो मार्क्स लाया है। अदरवाइज उसके 110, 20, 30, 40, इनफैक्ट शायद बेस्ट मुझे लगता है कि 162 या समथिंग किसी पेपर में लाया है। और पेपर 2 में भी ऑन एन एवरेज जो है उसका 80 प्लस जो है, हमेशा हर टेस्ट में 80 प्लस, इनफैक्ट कुछ टेस्ट में 90 प्लस भी मार्क्स रहे हैं। तो ही विल डेफिनेटली डू द थिंग्स इन बेटर वे। तो जिसने जितना टेस्ट लिखा है, आपने यदि 5 लिखा है तो 5 को ही अटेम्प्ट करो। और ये मैं अपना टेस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी टेस्ट में, ये मैं उस कैंडिडेट का बता रहा हूँ कि उसने हमारे टेस्ट को पूरे लिखा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, किसी ने एक टेस्ट लिखा, 2 टेस्ट लिखा। आप जितने भी टेस्ट लिखे हो उसको एनालाइज करो, क्योंकि आपको ये पता है कि हमने इस टेस्ट में, इस पर्टिकुलर टेस्ट में हमने ये चीज़ों को गलती किया, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। वो जो गलती आप कर रहे हो, जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, जहाँ कुछ का भी इशू है, एक दो चार कुछ भी इशू है इधर उधर, तो उसको आपको दुरुस्त करना है। ठीक है, तो पेपर 1 में आप ये चीजें करो। जो भी है करंट अफेयर्स वगैरह ऑलरेडी आप मैंने बताया कि मई से लेकर के आपको मिड नवंबर तक का प्रॉपर तरीका से करना है। तो ये आप इतना करते रहो। पेपर 2 की बात है, तो पेपर 2 में जो है, अब मैं नहीं समझता हूँ कि आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है। अब टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब आप जो भी अब तक किए हो, उसमें भी ये चीज़ें करो कि जो भी आपने पेपर लिखे हैं, जिन्होंने भी 1, 2, 3, 5 जो भी आपने लिखा है, उस टेस्ट की राइटिंग आपके पास है। वो जो भी फीडबैक आपको मिला है, वो आपके पास है। उस चीज़ को देखो, समझो कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो, अभी पेपर को प्रॉपर तरीका से। और जो आपने कुछ कंपाइलेशन कर रखे हैं, कुछ कंपाइलेशन जो है वो कुछ डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं,
वो आप उनको रिवाइज़ करो जो आप कंपाइल किए हुए हैं। अब आप कंपाइलेशन करने के लिए नहीं बैठो, लेकिन जो थीम वाइज़ है, जैसे इकोनॉमी है, तो उसके कुछ बेसिक्स डेटा वगैरह जो भी हैं, जो आपके पास हैं, वो उनको आप प्रॉपर तरीका से रिवाइज़ करो। यही आपके लिए अभी लक्ष्य होना चाहिए और कॉन्फिडेंस अपना है प्रॉपर तरीका से बरकरार रखना है। जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या पर्सनल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करो या फिर टेलीग्राम नंबर पे 7404909669। देखो पेपर 1 का टेस्ट अब मैं समझता हूँ कि टेस्ट यदि देना है तो पेपर 1 का टेस्ट आप दो। पेपर 1 का जो है आप टेस्ट आखिरी तक आप दे सकते हो, ठीक है? पेपर 2 का मैं नहीं समझता हूँ लिखने का, क्योंकि देखो अब लीक हो गए, प्रॉपर फीडबैक उसमें नहीं मिल पाता है तो कोई मतलब नहीं है। तो आप टेस्ट लिखना है पेपर 1 का लिख सकते हो, पेपर 1 का आखिरी मोमेंट तक आप लिखते रहो। ठीक है? ओके, थैंक यू।